इस वीडियो में हम फूड पांडा के बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि फूड पांडा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पैसे कमाता है, कस्टमर को कौन से बेनिफिट दे रहा है और इसकी यूनिकनेस क्या है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फूड पांडा क्या है। फूड पांडा एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट प्लेस है जहां यूज़र अपनी मर्जी के किसी भी रेस्टोरेंट की मेन्यू में जाकर अपनी मर्जी का, अपनी मनपसंद चीज़ का ऑर्डर कर सकते हैं। फूड पांडा 2012 में स्टार्ट किया गया। फूड पांडा 40 से ज़ायद कंट्री में एग्जिस्ट करता है और इनका जो बेसिक काम है वो लोगों को फूड की डिलीवरी प्रोवाइड करना है। रेस्टोरेंट से जाकर सामान पकड़ना है और उसको पकड़ के यूज़र के घर में जो उसका एड्रेस है उधर डिलीवर करना है। ये इनका बेसिक मोटिव है। अब बात आ जाती है कि फूड पांडा की कौन सी यूनिकनेस है और कौन से ये कस्टमर को बेनिफिट्स दे रहा है। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि ये कस्टमर को फूड डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड ये है कि टाइम सेव हो रहा है। कस्टमर घर बैठे ऑर्डर करता है। लाइक अगर आप ऑफिस में हो तो आपने ऑफिस से ऑर्डर कर दिया, आपके घर जाते जाते आपके घर आने तक वो फूड पांडा वाला भी आ गया। आपने उससे कुछ सामान पकड़ा खाने पीने का और आपने खा लिया। इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया। और बजाय आपके कि आप गाड़ी पे जाएं, रेस्टोरेंट को ढूंढें, आपके 20-30 मिनट लगें, पेट्रोल भी लगेगा, तो उससे बेहतर है कि आप घर बैठ के ऑर्डर करें जिससे आपका टाइम भी बचेगा और पेट्रोल की कॉस्ट भी बचेगी। तो ये भी एक उनकी यूनिकनेस है और कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं। और इनकी एक और यूनिकनेस ये है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही ऐप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो फूड से रेलिवेंट ब्रांड हैं, वो अपने यूज़र को उसकी लोकेशन के पास, नियर लोकेशन जिधर वो रहता है उसके पास के जितने भी रेस्टोरेंट है वो उसको दिखा रहे हैं। तो यूज़र को रेस्टोरेंट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको अगर एक रेस्टोरेंट की मेन्यू में कोई चीज़ नहीं पसंद आई वो दूसरे में जाएगा, दूसरे में नहीं आई तो तीसरे में जाएगा। और उसको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा रेस्टोरेंट कितना अच्छा है। उसकी रेटिंग चेक करेगा। रेटिंग से मुराद जिन लोगों ने पहले से चीज़ें उससे खरीदी हैं उस रेस्टोरेंट से, उन्होंने कुछ उसके बारे में कमेंट किए हैं। वो कमेंट करके जो नया कस्टमर है उसको आइडिया हो जाएगा कि ये रेस्टोरेंट कैसा है और वो ऑर्डर कर लेता है। तो ये भी एक उनकी यूनिकनेस है। और डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं। ये भी एक कस्टमर को बेनिफिट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट वाउचर्स दे रहे हैं फ्री में, जिससे कस्टमर को काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा होता है। तो कस्टमर भाग के उनकी ऐप के ऊपर आता है। ये भी एक उनकी यूनिकनेस है। अभी बात आ जाती है कि फूड पांडा कैसे काम करते हैं। सबसे पहले फूड पांडा ऐप है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां लोग ऑर्डर करते हैं। उन्होंने एक ऐप बनाई है, एक अपनी foodpanda.com से वेबसाइट बनाई हुई है जिधर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का, मुख्तलिफ फूड से रेलिवेंट जो ब्रांड है उनका डेटा, उनकी मेन्यू, उनकी लोकेशन वगैरह अपलोडेड है। और जो मोस्टली लोकल रेस्टोरेंट होते हैं उनको क्या बेनिफिट है कि उनकी सेल नहीं हो रही होती। जब वो फूड पांडा पे डालते हैं, अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाते हैं, तो उनको सेल आने लग पड़ती है, क्योंकि फूड पांडा लाखों में अपनी एडवर्टीजमेंट करता है और लाखों में उसकी ऐप के ऊपर यूज़र आते हैं। मैंने आपको बताया कि 40 से ज़ायद कंट्री में, दुनिया में वो फैल चुका है। उसको उसकी एक बहुत अच्छी ब्रांड इमेज बन गई हुई है। लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी लोगों को पता चल गया इसके बारे में और आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग आने वाले वक्त में घर में बैठ के डिलीवरी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर की इसके ऊपर नज़र है। इसलिए इन्वेस्टर जो है इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये देखें, अगर एक 100 रुपये की चीज़ जो रेस्टोरेंट से मिल रही है, फूड पांडा वही चीज़ 80 रुपये में दे रहा है, 20 रुपये रेस्टोरेंट से भी कम, और घर में दे रहा है। कुछ जगह पे फ्री डिलीवरी भी दे रहा है और कुछ जगह पे बहुत माइनर से पैसे लेके डिलीवरी दे रहा है। तो ये इतने पैसे वो किधर से ला रहा है, इतना बेनिफिट कस्टमर को कैसे दे रहा है? वो इन्वेस्टर के पैसे आ रहे हैं और इन्वेस्टर को पता है इसकी एक्सपेंशन होनी है, इसकी आने वाले टाइम में ग्रोथ होनी है, तो इसलिए वो इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड जो इसका काम है वो डिलीवरी का। मैंने आपको बताया ऐप वगैरह रन कर ली इन्होंने। इनका दूसरा जो मेजर काम है डिलीवरी लेना। जब इनकी ऐप के ऊपर कस्टमर आके किसी भी रेस्टोरेंट का ऑर्डर करता है उसकी मेन्यू में जाके, तो फ़ौरन वो जो ऑर्डर गया है जिस भी रेस्टोरेंट को, उसको नोटिफिकेशन जाता है। आगे से रेस्टोरेंट जो है वो उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और फिर बताता है कि 30-40 मिनट बाद आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसी वक्त जो फूड पांडा का एक डिलीवरी बॉय है उसको भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि आप इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करके कस्टमर के इस एड्रेस पे जाके ऑर्डर भेज दें। और सम टाइम जो रेस्टोरेंट हैं, जो लोकल रेस्टोरेंट है, वो फूड पांडा की डिलीवरी नहीं ले रहे। वो क्या करते हैं कि वो खुद की डिलीवरी देते हैं। अब डिलीवरी बॉय उन्होंने खुद का रखा हुआ है, क्योंकि फूड पांडा का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उसकी डिलीवरी में काफ़ी जो है डिले भी आ जाता है। और डिलीवरी के जो लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय है, उनको टाइम पे उनकी सैलरी भी अक्सर नहीं मिलती। अभी बात आ जाती है कि फूड पांडा पैसे कैसे कमाता है।
देखिए हर वो रेस्टोरेंट जो फूड पैंडा के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसकी जितनी भी सेल हो रही है, उसके जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, उसके हर ऑर्डर के ऊपर उसकी जितनी भी टोटल सेल है उसके ऊपर 20 to 25% तक फूड पैंडा कमीशन चार्ज करता है। लाइक अगर एक रेस्टोरेंट की 1000 रुपये की सेल हुई है और वो सेल उसको फूड पैंडा से आई है, तो उसको 20 to 25% फूड पैंडा को देने पड़ेंगे। लाइक 1000 का 20% निकाला तो 200 रुपया उसको फूड पैंडा को देना पड़ेगा। तो इस तरह फूड पैंडा कमीशन लेके ऑर्डर के ऊपर, सेल्स के ऊपर कमीशन चार्ज करके अर्न करता है, और वो दे भी देते हैं खुशी खुशी। उनका क्या जाता है, उनकी तो सेल बढ़ रही है और उनको ऐप चलाने का खर्चा भी नहीं उनका आ रहा। और अगर उनके रेस्टोरेंट में कोई आते हैं कस्टमर, तो उनको वेटर की कॉस्ट भी आएगी, उनको बिजली की कॉस्ट भी आएगी, तो उनको जिस जगह पे बिठाना है कस्टमर को उसकी रेंट कॉस्ट भी आएगी। तो ये सारी कॉस्ट उनकी बच जाती है। तो वो खुशी खुशी 20 to 25% तक कमीशन दे देते हैं। ये उनकी एक किस्म की एक्स्ट्रा सेल होती है। वो सेल जो उन्होंने रेस्टोरेंट में तो की है, पर उसके साथ अजाफी सेल फूड पैंडा को अटैच करने के साथ उनकी ऑनलाइन सेल भी हो रही है। तो उनका कुछ भी नहीं जाता, इसलिए वो एग्री कर जाते हैं 20 to 25% के कमीशन के ऊपर। और फूड पैंडा सम टाइम जो लोकल रेस्टोरेंट है न्यू उनको रजिस्टर करने के भी पैसे लेता है, और जो नए रेस्टोरेंट आए हैं उनको टॉप पे शो करवाने, कस्टमर अगर आपकी ऐप ओपन करे फूड पैंडा की, तो उस रेस्टोरेंट को, जो भी रेस्टोरेंट है उसको नया है, उसको टॉप पे शो करवाने के लिए भी वो उस रेस्टोरेंट से पैसे लेता है कि कस्टमर को लगे कि सबसे ऊपर ये है। क्योंकि जो सबसे ऊपर कस्टमर को दिखता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कस्टमर उसको ऑर्डर करे, उसकी मेन्यू देख के कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो उसके भी फूड पैंडा रेस्टोरेंट से पैसे लेता है और इस तरह भी कमाई करता है। और फूड पैंडा के पास बहुत ज़्यादा बिग डेटा है कि किस जगह पे लोग क्या चीज़ को पसंद करते हैं, लोग कौन सी चीज़ खाना पसंद करते हैं, और किस इवेंट पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, उसको सारा पता है। उसके पास सारा डेटा है कस्टमर का। तो ये डेटा को इस्तेमाल करके भी फूड पैंडा अर्निंग करता है। तो ये फूड पैंडा का छोटा सा बिजनेस मॉडल था, इसकी केस स्टडी थी। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और हर उस पर्सन से शेयर करना मत भूलिएगा जिसको इससे बेनिफिट हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।